छात्रों, इस कथा को आगे बढ़ाते हुए हम फिर आपसे ध्यान देने का आग्रह करते हैं। हालदार साहब का कौतुक। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम चौकोर वाला चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। उसके मन में विचार आया कि मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, चश्मा तो बदल सकती है। तीसरी बार भी जब नया चश्मा था, अब तो हालदार साहब को आदत सी पड़ गई है कस्बे से गुजरते हुए चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार हालदार साहब अपने आश्चर्य को रोक न पाए तो पान वाले से पूछ ही दिया, नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? तो पान मुंह में ठूसते हुए काला मोटा खुशमिजाज पान वाला पहले तो आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोड़ थिरकी, पान थूका और अपने लाल काले दांत दिखाकर बोला कि यह काम कैप्टन चश्मे वाले करता है। हालदार साहब जब पान वाले की बात समझ नहीं पाए तो उसने समझाया कि जब किसी ग्राहक को चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए तो वह कहाँ से लाएगा। उसको मूर्ति वाला दे दिया और मूर्ति पर दूसरा चढ़ा दिया। कैप्टन का देश प्रेम। अब हालदार साहब को कुछ समझ में आता है कि एक चश्मे वाला जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि उसे पीड़ा पहुंचाती है। मानो बिना चश्मे के नेताजी को असुविधा हो रही है। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। जब किसी ग्राहक को वैसे फ्रेम की ज़रूरत होती है तब वह कैप्टन नेताजी की मूर्ति में चश्मा क्षमापूर्वक उतारते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है। बाद में नेताजी की मूर्ति पर दूसरा फ्रेम लगा देता है। एक बात अभी भी हालदार साहब को समझ नहीं आई कि नेताजी का वास्तविक चश्मा कहाँ गया। पूछने पर पान वाले ने मुस्कुराते हुए बताया कि मास्टर साहब चश्मा बनाना भूल गया। पान वाले की यह मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। उन्होंने ठीक ही सोचा था कि मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वास्तव में कस्बे के अध्यापक थे। महीने भर में मूर्ति बनाने का वादा किया, लेकिन पत्थर में कांच वाला पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए यह तय नहीं कर पाया था। कोशिश करने पर भी असफल हुआ तथा बनाते समय टूट गया होगा या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। ये सब बातें हालदार साहब को बड़ी विचित्र और आश्चर्य भरी लगी। अब कैप्टन का परिचय देखिए। कैप्टन कौन है? चश्मा वाले को प्रायः कैप्टन कहा करते थे। इन्हीं विचारों में मस्त पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के सामने सिर झुकाकर वे जीप की तरफ चले। फिर मुड़कर पान वाले से पूछा कि क्या कैप्टन चश्मे वाले नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई सिपाही? पान वाले ने पान खाते हुए हालदार साहब को ध्यान से देखा और मुस्कुराकर उन्हें बताया कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वह तो पागल है, देखो आ रहा है। अब तीसरे पार्ट में हम फिर आपको आगे ले चलेंगे।